बंदूक की गोली से कोई डरने वाला नहीं है, लेकिन धमकी देने वाला काम है धमकी देना। मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ। और डरता वो है जो बॉडीगार्ड लेकर चलता है। मैं न डरता हूँ न मुझे बॉडीगार्ड की काम है। गरीबों को, कमजोर को आवाज उठाने का काम किए हैं और करते रहेंगे, चाहे उसके लिए मुझे शहीद होना क्यों न पड़ जाए। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिवान के चर्चित नेता और हर मुद्दों पे अपनी बात बेबाकी से रखने वाले हेमंत सिंह कुशवाहा जी। कल इन्होंने लाइव आकर फिर से एक बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि इनको धमकी दी जा रही है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों इनको धमकी दी जा रही है और किस मैटर पे इनको धमकी दी जा रही है। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जो मेरी आवाज सुनते होंगे। आपने कल रात लाइव आकर एक बखेड़ा फिर से खड़ा कर दिया है कि हमको धमकी दी जा रही है। कौन आपको धमकी दे रहा है? देखिए, जो पिछले दिन मैंने जो बयान दिया था पिछले बार, उस बयान के मैंने क्या कहें, उस बयान को के विरोध में लोग हमको बार बार फोन करके टर्चर कर रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं। आप कहिएगा तो रिकॉर्डिंग भी सुन दिखा देंगे। इसमें कुछ रिकॉर्डिंग भी हुआ है, कुछ फोन नहीं भी उठाए हैं। लेकिन ऐसे घटिया मानसिकता लोगों वाले लोग से हम डरने वाला लोग हैं। कभी मैं डरा नहीं किसी से। ऐसे घटिया मानसिकता के लोग से मैं डरता नहीं हूँ। और वो लोग जान ले पहले कौन वो लोग हैं जो फोन कर रहे हैं बार बार। तो बताए होंगे ना कि बिल्कुल बता रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग सुनवा देंगे। आपको कहाँ से फोन आ रहा है? कोई छपरा से कर रहा है, कोई मशरक से कर रहा है, कोई यूपी से कर रहा है, कोई बलिया से कर रहा है। क्या बोल रहा है? जी आप गलत बोल रहे हैं, आप लोग गलत बोल रहे हैं। हमने क्या गलत बोला भैया? क्या गलत बोला? हमने तो कुछ गलत बोला ही नहीं। यानी जो आप अमरजीत कुशवाहा और सुधीर सिंह का जो मैटर था उस पे जो आपका बयान आता है उस पे आपको मिल रही है धमकी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी पर आ रहा है फोन। तो इतना दिन फिर आप कहाँ थे? देखिए, मैं कुछ कार्यक्रम से मैं व्यस्त था, मैं अपने निजी कार्यक्रम से व्यस्त था। उसके बाद अभी तक फोन आता है, लेकिन मैं उसको रिसीव नहीं करता, कोई जवाब नहीं देता हूँ। इसलिए कोई फालतू के लोग हैं, उन लोगों के पास टाइम है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि सबका जवाब देते रहूं। लेकिन खैर मनाइए, जिसको अगर लड़ना चाहता है तो दवा ठोक कर मैं कहता हूँ, डंके के चोट पर कहता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। क्या फोन पे धमकी आ रहा था तो आप डर रहे हैं क्या? मैं डरने वाला, डरते तो कहते आपसे। मैं डरने वाला इंसान नहीं हूं और नहीं कभी डरा हूं, नहीं डरूंगा। समाज जमात के लिए हमेशा आवाज उठाने का काम करूंगा। कोई कितना हो बड़ा सामंतवादी ताकत आ जाए, हेमंत सिंह कुशवाहा को रोक नहीं सकता है। हम गरीबों को, कमजोर को आवाज उठाने का काम किए हैं और करते रहेंगे, चाहे उसके लिए मुझे शहीद होना क्यों न पड़ जाए, लेकिन आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। ये भी आप बोल रहे थे कि हम शहीद हो जाएंगे मगर ये आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। तो क्या आपको जान से मारने की धमकी आ रही है? देखिए, गरीबों का आवाज उठाना आसान बात नहीं है। इतिहास साक्ष्य है, हमारे सिवान के, छपरा के, गोपालगंज के साक्ष्य है। जो मुस्तैदी से आवाज उठाया उनके ऊपर साजिश हुआ है। तो साजिश करने वाले वैसे सामंतवादियों से मुझे लड़ने को अच्छा से ढंग है और अच्छा से लड़ाई लड़ना जानता भी हूं। तो क्या आप इस पे कुछ कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं? कमजोर लोग कानून के फेरा में पड़ेला, हमरा कोनो कानून के दरकार नहीं है। अभी बानी सक्षम बानी, वैसन बात आई तो संविधान के दायरा में रहेला आदमी, वैसन संविधान के सहारा लेके चले सन, कानून के दायरा में रह के काम करेला आदमी। वैसन हम ये कानून के बाहर जाएला आदमी ना। ऐसा यानी कानूनी कार्रवाई उन पे होगा कि नहीं होगा? अगर अभी तक तो हमको नहीं लग रहा है, लेकिन आवश्यकता पड़ेगा तो करेंगे। कानूनी कार्रवाई होगा? हाँ, आवश्यकता पड़ेगा तब। अभी तक लड़ने सक्षम है, हम लड़ने के लिए, लड़ने के लिए सक्षम है? बिल्कुल लड़ने के लिए सक्षम है। तो क्या लगता है, आप बार बार कह रहे हैं कि हम समाज के लिए शहीद भी हो सकते हैं, हाँ। तो समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं कि समाज आपके पीछे रहे? आवाज उठाने का काम करूंगा। अभी पहले से उठा रहा हूं, अभी भी उठा रहा हूं, आगे भी उठाने का काम करूंगा। आप देखते जाइए, बहुत जल्दी
आपको देखने को मिलेगा। आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा समाज के लिए। हाँ बिल्कुल, कहीं डरने वाला बात नहीं आएगा हमें। आप क्षेत्र में घूमते हैं तो आपके मन में कोई एक शंका तो नहीं है कि हमको कभी भी हत्या कराया जा सकता है? हम बॉडीगार्ड लेके भी नहीं घूमते हैं। हमसे जनता इतना प्रेम करती है ना, जहां जाते हैं वही लोग रहते हैं। हमें कोई बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। डरता वो है जो बॉडीगार्ड लेकर चलता है। मैं न डरता हूं न मुझे बॉडीगार्ड की काम है। अरे तो आए दिन देखा जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों का हत्या हो रहा है, तो आपको तो डरना, हर इंसान में एक डर होना चाहिए। मैं उतना कायर नहीं हूं, मैं डरपोक नहीं हूं। जनप्रतिनिधि हूं, जनता का सेवा करता हूं, दिल से करता हूं। आज जो दिल से रहता है मेरे साथ वही मेरे रक्षक है। तो किस प्रकार की धमकियां आ रही हैं आपको? क्या किसी का नाम लेके आपको धमकी दिया जा रहा है कि ऐसा ही लोग डायरेक्ट रैंडम फोन करके आपको धमकी देना चालू कर रहे हैं? अटेंडम फोन कर रहा है, आप गलत बयान दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, ये बात नहीं है, जीप काटने के लोग बात नहीं बोला, तो ऐसे बात नहीं बोला, आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या औकात है। आप जाहिर है आप फेसबुक कमेंट में भी देख सकते हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक कमेंट में भी दे रहे हैं और फोन करके भी दे रहे हैं। लेकिन वो लोग जान जाएं, हेमंत सिंह कुशवाहा जिस शख्सियत का नाम है, कभी सिवान में जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं? कहिए रहे हैं जो हेमंत सिंह कुशवाहा उस शख्सियत का नाम है, जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। वही आवाज उठाता है जो जिंदा है। राजनीति में जिंदा रहना है, गरीब मजदूर वंचित लोगों को आवाज उठाना है। अगर जिंदा अगर देखना चाहते हैं तो मैं आवाज उठाना चाहता हूं, आवाज उठाऊंगा भी। तो देखा गया कि अब ये मामला तो सलट गया है, दोनों पक्ष से अब कोई बयानबाजी नहीं हो रही है, मगर आपको क्यों धमकियां मिल रही हैं? दे रहा है लोग, तो उससे हम डर थोड़े रहे हैं, डरे थोड़े हैं, कभी नहीं डरने वाले हैं। यानी आपको लोग क्यों टारगेट आखिर कर रहे हैं? बहुत सारे लोग इस पे बयान दिए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर आप ही को लोग टारगेट क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो बात आपसे बताए, मैंने पहली बार समर्थन किया, आवाज को बुलंद किया, सभी मेरे साथियों, मेरे मित्र लोग समर्थन किए इस बात को। बहुत लोग बोला किसी को जिला परिषद से विधायक बनना है, किसी को विधायक से एमपी बनना है और किसी को एमपी से राष्ट्रपति बनना है। तो हम कहेंगे कि किसी को एमपी से विधायक बनना है और विधायक से मुख्यमंत्री बनने की तैयारी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोग समझ रखा है इस क्षेत्र को, जब होगा तो मेरा भाई, भतीजा, बेटा, बेटी, नाती, पोती सब उन्हीं के घर में वैसे लोग को मानसिकता है। अगर हम लोग आवाज उठाते हैं तो उन लोगों को तो दर्द होना लाजमी ही है। तो क्या लगता है ये 2024 तक चलेगी? देखिए, हम लोग थोड़े अभी तक कभी हमारा इंटरव्यू ऐसे सुने थे क्या? वही लोग तो सिखाते हैं हम लोगों को, उन्हीं लोगों का रास्ता पर चलते हैं तो हम लोग खराब हो जाते हैं। जहां जात की बात आती है वहां जात की बात करते हैं, जहां धर्म की बात आती है वहां धर्म की लड़ाई लगवाते हैं। वही लोग तो आगे सिखा रहे हैं हम लोग वो राजनीति। तो उन्हीं के सिखाए हुए रास्ते पे आप चलेंगे? क्यों? हम अपने लोगों, कमजोर लोगों को आवाज उठाते हैं। मेरी रास्ता वो नहीं है, लेकिन वो लोग खुद करते हैं। जहां जात की बात हो जात की बात करते हैं, जहां जमात की बात हो वहां नहीं करते हैं, वहां धर्म की बात करने लगते हैं। वही लोग तो विवाद बयान हमेशा देते हैं। आप देखे नहीं, पहले जात की बात करते थे, पहले ऊंच नीच की बात करने लगे, कभी धर्म की बात करते थे, कभी आज अगड़ा पिछड़ा की बात करने लगे। बताइए आप ही। तो वही लोग तो सब दे रहे हैं, तो उन्हीं लोगों का कहे हुए बात को हम लोग कह देते हैं तो गलत लग जाता है। इसीलिए जो चुप रहे, हम लोग चुप रहने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, बोल सकता है। कब तक चुप करा सकते हैं? बंदूक के गोली से कोई डरने वाला नहीं है, लेकिन कागज के कलम से लोग डरता भी है। हम लोग पढ़े हुए इंसान हैं,
तो क्या लगता है इस मुद्दा को 2024 में लोग भुनाने की भी कोशिश कर रहे हैं? बहुत सारे सोच रहे हैं कि इस मुद्दे को 2024 तक लेके जाया जाए और इस पे 2024 का जो चुनाव है उसको लड़ा देखिए, जाए। मुद्दा की बात नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। कब तक शासन कीजिएगा हम पे? कब तक शासन कीजिएगा आप हम पे? आपका बच्चा पढ़ लिख कर व्यवसायी होगा, आपका बच्चा पढ़ लिख कर नेता होगा, और मेरा बेटा आपका झंडा ढोएगा, मोटरसाइकिल रैली करेगा। कहाँ का सच्चाई है? और वो अपना हक मांगेगा तो वो गलत बोल रहा है। शौक है, किसको शौक क्या नहीं होता है जी, बताइए। गरीब का हक मार कर आप खाइएगा, हकमारी आप कीजिएगा तो मांगेंगे किसी और से अपना हक। ऐसा नहीं हो सकता है। विकास की बात करते हैं। विकास की क्या बात करते हैं? जब आप ही के घर में 20 साल सत्ता रहा तो आपने क्या किया? किया ही क्या? तो क्या लगता है कि अभी ये जो बवाल है थमने का नाम नहीं ले रहा है? देखा जा रहा है कि फिर से ये बवाल अब आप ऊपर कर रहे हैं कि हमको धमकी मिल रहा है, तो ये फिर इस पे रिएक्शन कुछ आना तो लाजमी है। देखिए, धमकी देने वाला काम है धमकी देना। मैं डरने वाला इंसान नहीं हूं, अभी कह रहा हूं। बहुत सारे लोग, कम से कम 5-7 रिकॉर्डिंग तो है, फुर्सत मिला तो कर लिए, नहीं तो इतना नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस पे फोन कर कर बहुत सारे बात बोले, लेकिन हमने उन लोगों की बात का नोटिस ही नहीं लिया। लेकिन मैं कह रहा हूं उन लोगों से सख्त निर्देश है, हाय हिम्मत, मैं अकेला घूमता हूं, हर चट्टी चौराहे पर मिल जाऊंगा, मेरे कोई बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। आप है तो अकेला बिना बॉडीगार्ड के घूमिए ना। तो लास्ट में आप क्या कहिएगा? यही कहेंगे, शांति सद्भावना को बनाए रखें, ऐसे माहौल न खराब करें, उत्पात बयान न दें। अगर उत्पात बयान दीजिएगा तो कोई किसी से कम नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने सबको समान अधिकार दिया है, सबको समान अधिकार दिया है। हम यही कहेंगे, जय भीम, जय भारत, जय बिहार।